स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने पिछली टर्म पे छोड़ा था वहीं से आज शुरू करेंगे। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जो फ्रेंच है, लिटिल स्कूल बॉय, वो अपने स्कूल में पहुँचता है और स्कूल में ही सी सम अनयूजुअल थिंग्स लाइक एवरीवेयर इन द स्कूल ही सा अनयूजुअल क्वाइटनेस लाइक अ संडे मॉर्निंग। और जब वो पहुँचता है तो ही सा फ्रॉम द विंडो that all his classmates were already on their places, and Mr. Hamel, the French teacher, walking up and down, and he has his terrible iron ruler. तो उसको दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से he has to enter in the classroom. तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा वो कहता है कि how blushed and how frightened I was. So we were here. अब आज हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। बट नथिंग हैपन्ड। मिस्टर हैमल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friend, we were beginning without you. तो जो कुछ मैं सोच रहा था, नथिंग हैपन्ड, कि जो मिस्टर हैमल है वो मुझे डांटेंगे, स्कॉल्ड करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग मिस्टर हैमल ने मेरे को देखा एंड सेड वेरी काइंडली कि मिस्टर फ्रेंड, गो टू योर प्लेस एंड वी वर बिगनिंग विदाउट यू, क्योंकि हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो तुम्हारे बिना ही शुरू कर देते, तो जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Okay, this is a single sentence. यहाँ से लेकर आई जम्प्ड ओवर द बेंच से लेकर और लास्ट तक ये सिंगल सेंटेंस है। तो इसमें वो क्या कहता है कि जैसे ही उन्होंने मिस्टर हैमल सेड हिम टू गो टू योर प्लेस एंड वी आर गोइंग विदाउट यू, तो वो जल्दी से कूदता हुआ अपनी सीट पे जाके बैठता है और ऊपर तब तक नहीं देखता ओवर, जब तक कि वो क्या नहीं कर लेता, जब तक कि लिटिल ओवर माई फ्राइट। क्या कहता है? जब तक मैं अपनी फ्राइट का मीन्स होता है डर, जब तक मैं अपने डर पे थोड़ा काबू नहीं कर पाया तब तक आई डिडंट सी, या डिड आई सी, मैंने तब तक ऊपर नहीं देखा। और व्हेन आई सा, तो मैंने नोटिस किया आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब मैंने नोटिस किया कि मिस्टर हैमल इज़ वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और जो फ्रिल्ड कैप है उनकी, सिल्क शर्ट है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है, सारे के सारे एम्ब्रॉयडर्ड हैं। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जो उन पे सजावट होती है, डेकोरेशन होता है, वो सारा किया हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ है पूरे जो उनका ड्रेसअप है उसको। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और जो ये उनका आज पूरा ड्रेस मटेरियल है वो केवल इंस्पेक्शन पे और प्राइज डेज पे पहनते थे, इसके अलावा कभी नहीं पहनते थे। नाउ बिसाइड्स द होल स्कूल seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. अब क्या कहता है फ्रेंच कि ये सब तो अनयूजुअल चीज़ें थी ही, लेकिन द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग जो थी उस दिन स्कूल की, वो ये थी। ये सारी चीज़ें, द होल स्कूल वॉज स्ट्रेंज, विचित्र था, अलग सा था कुछ। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इन द स्कूल दैट डे। और सोलेन का मतलब होता है सीरियस, अ काइंड ऑफ सीरियसनेस ऑल अराउंड द स्कूल ऑन दैट डे। लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, वो चीज़ जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, वो क्या थी कि ऑन द बैक बेंचेस आई सा विलेजर्स सिटिंग ऑन द बेंचेस। बैक बेंचेस पे मैंने देखा कि गांव वाले बैठे हुए हैं। गांव वालों का स्कूल में क्या काम था?
लेकिन गांव वाले वहाँ पे बैठे हुए थे, और कैसे बैठे हुए थे? लाइक स्टूडेंट्स। उसके बाद ओल्ड ह्यूशर with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked sad, and Husser had brought an old primer thumbed at the edges. It and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. Now what he said कि वहाँ पे जो है सारे जो फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर का मतलब होता है जो अब नहीं कर रहा है मेयर का काम, लेकिन पहले वो मेयर था। फॉर्मर भूतपूर्व कहते हैं हिंदी में। तो ह्यूसर था बूढ़ा आदमी, उसका नाम था। थ्री कॉर्नर हैट पहना हुआ है, सब ने अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। फॉर्मर पोस्ट मास्टर वहाँ पे है, और बहुत सारे गाँव वाले भी इनके अलावा वहाँ पे हैं। एवरीबडी लुक सैड, सब दुखी हैं। और जो होशर है ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर का मीन्स होता है जो वी ऑल नो दैट व्हेन वी स्टार्ट गोइंग स्कूल वी ऑलवेज हैव अ लिटिल बुक ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और जिसमें काउंटिंग होती है तो वो प्राइमर उसको कहते हैं। तो जो बूढ़ा होशर है वो उस बुक को लाया हुआ है, प्राइमर को लाया हुआ है। थम्ड एट एजेस, थम्ड एट एजेस एक फ्रेज है जो ऊपर भी आया था, मैंने आपको बताया था पहले। थम्ड एट एजेस का मीन्स होता है कि द पेज जो पेजेस हैं उस बुक के देवर टॉन्ड, वो टॉन्ड हो चुके हैं, फटे हुए हैं, ट्विस्टेड हैं, बिकॉज ऑफ यूज़ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बहुत बार यूज़ करने के कारण, पलटने के कारण उन पेजेस को, वो पेजेस मुड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं थम्ड एट एजेस, मतलब बहुत पुरानी वो बुक थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज एंड विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उसकी नीज पे रखी हुई है और उसके स्पेक्टिकल्स पेजेस पे पड़े हुए हैं। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे। While I was wondering about it, it all, Mr. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो यहाँ पे जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जो कि मिस्टर हैमिल जब कुर्सी पे बैठते हैं तो कहते हैं, द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, जो उनकी आवाज़ थी, जिस आवाज़ में थोड़ा बेस था, गंभीरता थी, सीरियसनेस थी, और जेंटली उन्होंने, जेंटल टोन में उन्होंने कहा, जो वो हमेशा कहते थे कि माय चिल्ड्रन, बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज जो लेसन है इट विल बी लास्ट, ये अंतिम लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, जर्मनी से, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। सो द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, ओनली जर्मन जो है अब आपको पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं जर्मनी ने जीत लिए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रॉम नेक्स्ट डे। और द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो जर्मन का टीचर है, जर्मन टीचर विल कम टुमारो, वो कल आएगा। एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो है तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। एंड आई होप दैट यू विल लिसन इट वेरी अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब विद योर होल अटेंशन, बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो वो ऐसी आशा करता है कि जो है सब जो है उसके लेसन को, क्योंकि लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उसको ध्यान से। एंड व्हेन द फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमेल फिनिश्ड हिज एड्रेस व्हिच ही इज गिविंग टू हिज क्लास, तो फ्रेंच के साथ में क्या हुआ फिर? व्हाट अ थंडर क्लैप,
these words were to me. मी, मैंने आपको कहा था कि जो फ्रेंच है वो प्रोटोगोनिस्ट भी है, वो कथाकार भी है इस लेसन का, तो बार बार ही विल यूज़ आई एंड मी। तो इन वर्ड्स, जो ये वर्ड्स थे मिस्टर हैमेल के, व्हाट वर्ड्स, विच वर्ड्स, कि जर्मन विल बी टॉट एंड द फ्रेंच this is the last lesson of French language. These words are like thunderclap on me on French. Oh, the riches. Riches means होता है बैड लक, और जिन पे बैड लक जो है बहुत क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, डाउनफॉल शुरू होता है जिनका। That was what they had put up at the bulletin hall, at the town hall on the bulletin board. तो ये सब था बुलेटिन बोर्ड पे चिपका हुआ, ये इन्फॉर्मेशन थी। विच इन्फॉर्मेशन? दैट जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। दैट वाज द इन्फॉर्मेशन they put up on the bulletin board. My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's eggs or going sliding on the Sahara, my books that had seemed such a notions a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And Mr. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो इन वर्ड्स का जो इफ़ेक्ट था वो फ्रेंच पे बहुत ही ज़्यादा पड़ा। वो अपने आप से कह रहा है कि मेरा लास्ट लेसन, मैंने तो अभी हार्डली लिखना शुरू किया था, अभी जानना शुरू किया था अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को, और जो है अब मैं कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा। और फिर कहता है कि मैंने जो है हमेशा जो है टाला था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने से अपने आप को, और मुझे जो है सारी बुक्स जो थी ग्रामर की, फ्रेंच लैंग्वेज की, वो सब बर्डन लगती थी। हिस्ट्री ऑफ सेंट जो फ्रेंच लैंग्वेज में हमको पढ़ाई जाती थी वो सब बर्डन लगता था, हैवी टू कैरी। उनको ले जाना उन बुक्स को बहुत एक मेरे लिए एक बर्डन के समान था। और अब जो है हम ओल्ड फ्रेंड्स बन गए हैं, पुराने दोस्तों की तरह हो गए हैं। और फिर उसको मिस्टर हैमेल का ध्यान आता है कि मिस्टर हैमेल भी तो, और फिर वो सोचता है, उसके मन में विचार आता है कि ही वॉज गोइंग नाउ, ही विल गो, चले जाएंगे, एंड मे बी वी नेवर मीट अगेन एंड आई शुड नेवर सी हिम अगेन। नाउ ही फॉरगेट ऑल द थिंग्स अबाउट हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमेल, कि हैमेल किस तरह से उसको रूलर से मारते थे या डांटते थे, और कितने क्रैंकी वो थे। क्रैंकी मीन्स समथिंग लाइक वेरी, क्या कहते हैं उसको, सनकी टाइप के, जो हाई टेम्पर होते हैं, उनकी तरह थे। तो वो भूल गया इन सब के बारे में और सोच रहा है कि नाउ ही never be able to learn his mother tongue. So that's all for today. I'm sending you word meaning and 2 or 3 questions related to the text we have just read. So thank you class.